कैसे रहूं परिवार के साथ, खुद के लिए वक्त नहीं मिलता, ये किसको समझाऊं आज। नमस्कार, मैं अंजलि स्वागत करती हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं उन लेडीज़ के लिए कुछ खास लेकर आई हूँ जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं और ये चाहती हैं कि हम अलग हो जाएं, लेकिन वो उनके मन में काफ़ी प्रश्न होते हैं कि क्या पता मैं अलग होकर सही रह पाऊँगी या नहीं, मैं परिवार का ख्याल रख पाऊँगी या नहीं, या फिर मैं अलग होकर कहीं लॉस में तो नहीं रहूँगी। तो आपके कई प्रश्नों का समाधान करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि आप खुश रहेंगी या दुखी रहेंगी, तो इसका सबसे बड़ा फैसला सिर्फ़ और सिर्फ आप कर सकती हैं। आपका मतलब है सबसे पहले आप ये खुद से पूछिए कि आप जॉइंट फैमिली में रहकर खुश रहेंगी या फिर अलग रहकर खुश रहेंगी। तो सबसे पहले तो आप एक नोटबुक में अपने बेनिफिट्स और लॉस लिखिए। बताती हूँ कैसे और क्यों। क्योंकि जब तक आप खुद से ये सवाल नहीं करेंगी कि मैं पता नहीं अलग होकर मैं दुखी तो नहीं रहूँगी, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, तो यही चीज़ आपको क्लियर करनी है पहले तो खुद से। आप खुद से एक नोटबुक में ये लिखिए कि मुझे अलग होने पर ये नुकसान होंगे और ये फ़ायदे होंगे। तो आपको खुद पता चल जाएगा आप लॉस में रहेंगी या फिर प्रॉफिट में रहेंगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चों को भी संभाल लेते हैं, स्कूल से लाने ले जाना भी कर लेते हैं, आप ऑफिस चली जाती हैं तो पीछे से वो सारा काम कर देते हैं, तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है जो आपको दिखती नहीं है। तो अगर मेरा मानना तो ये है, अगर फैमिली सपोर्टिव है और आपकी हेल्प कर रही है हर चीज़ में, तो आप अलग मत होना। लेकिन इसका फैसला मैं नहीं करूँगी, इसका फैसला खुद आप करेंगी कि आपको अलग होना है या फिर उस फैमिली के साथ रहना है। दूसरा काम आप ये कर सकती हैं कि अपनी पति और या फिर ऐसा कोई इंसान जो आपको लगता है कि मैं इससे पूछूंगी तो ये मुझे सही सजेशन देगा, जो मुझे समझता है, ऐसा कोई इंसान अगर आपके पास है तो आप उससे भी ये सलाह ले सकती हैं कि भाई मैं क्या करूं, मैं कैसे अलग होऊं, या फिर मुझे ये दिक्कतें आ रही हैं, अलग होने के बाद मैं ज़्यादा परेशान तो नहीं हो जाऊंगी। तो आप इन प्रश्नों का उत्तर आपने उस इंसान से ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि वो आपको सही सजेशन देंगे। तीसरी बात ये है कि जैसे कि आप खुद कंफर्म हो गई हैं, आपने उस इंसान से भी पूछ लिया और खुद भी कंफर्म हो गई हैं कि भाई मुझे अलग होना है, तो मेरे हिसाब से तो आप अलग हो जाइए। क्योंकि जब फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, सारा काम आपको खुद ही करना है, तो फिर इसके कि 10 साल बाद आप ये सोचें कि भाई मैंने उस टाइम वो फैसला ले लिया होता तो शायद ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहता। तो इससे बढ़िया है कि 10 साल बाद सोचें, आप आज फैसला ले लीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जॉइंट फैमिली में खुद के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता, खुद के लिए इंसान सोच ही नहीं पाता कि भाई उसे करना क्या है, क्योंकि हर वक्त वो कोई ना कोई आता रहता है, तो फैमिली में ये टाइम नहीं मिल पाता। तो अगर आपको अलग होना है तो आप सबसे पहले ये कदम उठा लीजिए अपने लिए। एक पर्सनली सजेशन ये रहेगा कि अगर आप अलग होती हैं तो कभी भी एक जगह पे मत रहिएगा। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि आप 2-3 भाई होते हैं और आपके इन लॉज होते हैं, आपके सास ससुर जो होते हैं, उनको कोई और रखता है, कोई और उनका सारा काम करता है और फिर वो दूसरों के पास जाकर उन्हीं की कंप्लेंट्स करते हैं। तो ये तो देखो आपको भी बर्दाश्त नहीं होगा और शायद कोई और हो तो उसको भी बर्दाश्त नहीं होगा कि भाई काम तो सारा मैं कर रही हूँ और मेरी ही कंप्लेंट जाके दूसरे के पास हो रही है। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आपको अगर अलग होना है तो घर से दूर जाकर रहिएगा, ज़्यादा दूर नहीं कि हफ्ते में एक आध बार मिलने, इतनी दूर तो ज़रूर रहिएगा। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि परिवार में दिलों में दूरियां आए, उससे बेटर है कि घरों में दूरियां आ जाएं। और अगर बात रही जहाँ तक इन लॉज की कि भाई सास ससुर को कौन रखेगा, तो अगर एग्री होते हैं तो किसी एक के पास भी रह सकते हैं, फिर उनकी जो इनकम होगी वो उसी को मिलेगी। अदरवाइज़ अगर कोई यूँ कहता है कि भाई नहीं हम एक जना नहीं रखेगा, तो आप लोग सब मिलकर जितने भी भाई हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं कि भाई 3 महीने में या 6 महीने मैं रखूँगा और 6 महीने आप रख लेना। और अदरवाइज़ एक जगह ही रहते हैं तो आप लोगों को ये सजेशन भी रहेगा कि आप थोड़ा थोड़ा टाइम बांध लीजिए कि भाई मैं इस टाइम पे मैं रखूँगा और इस टाइम पे मैं रखूँगी। तो इससे ना आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी एक इंसान सोचता है मेरे ऊपर ही क्यों, मेरे ही माँ बाप हैं, उसके नहीं हैं। तो कई बार ये होता है कि भाई इंसान है ना अपने इस सिचुएशन से निकल नहीं पाता। तो अगर ऐसी सिचुएशन है और इन लॉज ये कह रहे हैं तो इन लॉज को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि दिलों में दूरियां आएँ,
उससे बेटर है कि घरों में दूरियां आ जाएं। घर अगर दूर दूर रहेंगे तो शायद एक दूसरे के साथ वो सपोर्टिव भी रहेंगे, एक दूसरे के साथ वो वक्त भी बिताएंगे और खुशी खुशी बिताएंगे अगर कभी कभी मिले तो। लेकिन अगर डेली डेली की किचकिच हो तो उससे बेटर है कि आप लोग अलग हो जाएं। आप लोगों को यूं लगे कि भाई मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा अपने, तो अलग हो जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि एक दूसरे से मिलकर डेली झगड़ा करने से बेटर है कि भाई आप लोग अलग होकर और शांति से रहिए। अगर मेरा सजेशन आप लोगों को सही लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।